औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम मेरे चैनल में सब बहन भाइयों को खुश आमदीद। चैनल को लाइक मार देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, जो कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। बहन भाइयों, आज वैसे जुमे का दिन है। जुमे के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद शरीफ की कसरत की, उसने समझो जन्नत खरीद ली। सही हो गई। और जुमे के दिन एक और जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमे के दिन अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उतरते हैं, और जो अल्लाह पाक का बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है वो उसका दुरूद शरीफ लिखते हैं। सोने चांदी के उनके पास वर्क कलम होते हैं, उन्हीं के साथ उनका दुरूद शरीफ लिखा जाता है और अल्लाह के यहाँ पहुँचाया जाता है। तो बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हमें कामयाब तरीन कर दे, इस दुनिया में भी माला माल हो जाए, आखिरत में भी माला माल हो जाए, तो फिर नमाज, कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। आप करके देखें बहन भाइयों, आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक इस तरह चेंज करेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। कुछ टाइम दुरूद शरीफ की कसरत करने के बाद अल्लाह पाक की उस बंदे के ऊपर इतनी ख़ास रहमतें होनी शुरू हो जाती हैं कि यानी कि वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इतनी बरकत होती है दुरूद शरीफ की। आप करते जाएँ, फिर आप देखें अल्लाह पाक ने इसमें कितनी बरकतें लिखी हैं। दुरूद शरीफ बहुत से हैं, जो दुरूद शरीफ मैं पढ़ता हूँ वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो इसमें तो ना ही नेकी करना मुश्किल है, ना ही पैसा बनाना मुश्किल है। करना क्या है, सिंपल सा बहन भाइयों, आप अपना चैनल बनाएँ। आपका टिकटॉक पे चैनल है, आपका यूट्यूब पे चैनल है, आपका फेसबुक पे पेजेज़ हैं, उनके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। मेन है कि आप यूट्यूब पे अपना स्टार्ट लें। मेन जो सेटअप है वो यूट्यूब ही है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ से जब आदमी वायरल हो जाता है तो फिर टिकटॉक पे भी जा सकता है, फिर उसके बाद फेसबुक पे भी जा सकता है। तो इसमें फिर आगे काफ़ी हद तक आदमी जो है ना फैल जाता है। तो जो सबसे बड़ा मेन प्लेटफ़ॉर्म है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाएँ, उसके ऊपर आप जो भी यानी कि अच्छा काम कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप अच्छी तिलावत कर सकते हैं, अच्छी आवाज़ है, तो आप एक अच्छी आवाज़ में तिलावत रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, उसकी एडिटिंग करें अच्छी सी और डेली की एक वीडियो डालना शुरू कर दें यूट्यूब पे। इसी तरह अगर आप अच्छी नात पढ़ सकते हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छा कोई मसला बयान कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कर जाएँ जिससे दुनिया में भी फ़ायदा हो, मरने के बाद भी फ़ायदा हो, यानी कि दूसरों लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो अल्लाह पाक फिर उसमें ज़रूर कामयाब करता है। और जो बंदा लगा रहता है, कभी ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसको कामयाब ना करे। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, नीयत के साथ, दिल के साथ कोशिश करते रहें, लगे रहें। अल्लाह पाक ज़रूर अपने बंदे को कामयाब करता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है, अल्लाह उस बंदे की तब तक हालत नहीं बदलता, उस कौम की, कि जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। एक जगह और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं अनकरीब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश देखूँगा, फिर उसी हिसाब से तुझे नवाज़ा जाएगा। तो ये चीज़ है बहन भाइयों, कोशिश, मेहनत अल्लाह ने हमारे हाथ में दी है, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ देना है। अल्लाह पाक ज़रूर बंदे को कामयाब करता है। अल्लाह पाक पहले देखता है कि बंदा मेरा कब तक कोशिश करता है, कब तक एफ़र्ट करता है, कितना मुखलस है, कितना नहीं है। डिपेंड करता है नीयत पे, जितनी अच्छी नीयत होगी उतनी ही अच्छी मुराद होगी। ठीक हो गया बहन भाइयों? तो साथ-साथ आपने दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना, कुरान पाक की तिलावत कभी नहीं छोड़नी, नमाज़ कभी नहीं छोड़नी। ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा, ना कोई टेंशन होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना मरने का खौफ। जीते रहेंगे तो जीने का मज़ा, मरने के बाद तो मरने का भी और मरने के बाद भी और मज़ा। यानी कि मरने का उस बंदे को खौफ ही नहीं होगा जो अल्लाह पाक को बंदा मानता है और फिर अल्लाह की भी मानता है। ठीक हो गया बहन भाइयों? ये सब चीज़ें बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशी हो, खुशी ही खुशियाँ हों, हम हर हाल में खुश रहें, रिलैक्स रहें, तो फिर क्यों नहीं बहन भाइयों आप दुरूद शरीफ पढ़ते तर्जुमे के साथ, यानी कि तर्जुमे का पता होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत क्यों नहीं करते तर्जुमे के साथ? अगर कुरान पाक की आप तिलावत तर्जुमे के साथ करते हैं, जो बहन भाई करते हैं, उनको पता है कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जो नहीं करते, उनको नहीं पता। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बहन भाई कुरान पाक की तिलावत करते हैं, थोड़ी करें, तर्जुमे के साथ करें, समझ कर करें कि आखिर अल्लाह पाक ने हमारे लिए इसमें मैसेज क्या भेजा है, अल्लाह पाक का पैगाम क्या है। जब हमको समझ आएगी तो फिर हम अल्लाह पाक के करीब हो जाएंगे। जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, फिर अल्लाह की उसके बंदे के ऊपर रहमतें बरसती हैं। जब अल्लाह की रहमतें बरसती हैं तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया भी सारी कर देता है और आखिरत भी। तो बहन भाइयों, बस ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, अल्लाह के करीब होने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक कुरान पाक में एक और जगह फरमाता है कि तुम जब फ़ारग हुआ करो, ज़िक्र में, तस्बीह में मेहनत किया करो, ताकि अल्लाह की रहमत में उसके बंदे पे और बरसे। जो फ़ारग होकर में अल्लाह पाक की तस्बीह करता है, उसे याद करता है, अल्लाह पाक भी फिर उसको याद करता है। अल्लाह पाक कहता है तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। ठीक हो गया बहन भाइयों? तो ये चीज़ है, हमने असल में अल्लाह पाक को ही भुला दिया, जिसकी वजह से हमारी परेशानियाँ सब कुछ बढ़ जाता है और बढ़ गया है। जब हम अल्लाह पाक को ही हमने भुला दिया तो फिर हमने क्या याद क्या रखा? ठीक हो गया बहन भाइयों? बस ये चीज़ मेन रखनी है कि ज़िंदगी जो है ना, ये ख़त्म होने वाली है, फ़ानी है। जो ज़िंदगी गुज़र गई आप खुद देख लें, वो वापस नहीं हम ला सकते। तो इसी तरह जो और भी गुज़र जाएगी, वो भी ऐसे ही गुज़र जाएगी। लिहाज़ा हमने इस तरह ज़िंदगी गुज़ारना है कि अल्लाह कम से कम हम पे राज़ी हो जाए। अल्लाह हम पे राज़ी हो गया ना, समझो कि हमने दुनिया भी जीत ली, आखिरत भी जीत ली। अगर
اگر ہم پہ اللہ راضی نہ ہویا تو ہم نے اگر دنیا میں بہت سا مال اکٹھا کیا جمع کیا لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا، وہ ہمارے کسی کام کبھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ تو امید کرتا میری ویڈیو آپ کو لگے گی اچھی لگے میرے چینل کو لائک سبسکرائب مار دینا ہے اور دوسری بینڈ میں پڑھ لینا جو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی کے ساتھ مجھے موزم علی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔